16 स्टूडेंट्स आ गए, 16। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। हमने पढ़ा था किसके बारे में? आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। आवाज कम कर उसकी। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब देखो, जब एक चीज और बता दूं, जब तक आप ये पढ़ रहे हो ना, 10th क्लास में हो, तब तक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। और मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटी है, ये ऑलवेज ट्रू है। बट ये अभी 10th तक तो इतना ध्यान रखो कि हाँ होती है, हमेशा ट्रू होती है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये कब है? जब थीटा नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1 पाई अपॉन 2 है। सिमिलरली ये थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई है। अब ये सब क्या है, ये सब बाद की बात है। बस मैंने एक इसलिए बता दिया कि कल को ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि क्या ये हमेशा ट्रू होती। हमेशा ट्रू नहीं होती। जैसे आप इसमें पाई 90 डिग्री रखोगे ना, इसमें 90 डिग्री रख के देखो, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 1 प्लस टेन स्क्वेयर 90 डिग्री, 90 डिग्री, सीकेंट स्क्वेयर 90 डिग्री। 1 प्लस व्हाट इज 1090, नॉट डिफाइंड। एन डी मतलब नॉट डिफाइंड। सेकेंड 90, अब सेकेंड 90 कितना होता है? कोस 90 तो पता है 0 होता है। सेकेंड 90 1/0। तो देखो, जो चीज डिफाइन ही नहीं है उसमें आप 1 ऐड कैसे कर दो? यानी नोट, ये वाली साइड नोट डिफाइन आई पूरी। जो चीज डिफाइन ही नहीं है उसको किसके इक्वल कर दो? किसी के इक्वल नहीं हो, है ना? तो एक्चुअल में ये दोनों आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ऐसे हैं जिन पे ये दोनों साइडें नोट डिफाइन बनती है ना? ये वाली साइड भी नोट डिफाइन होगी और ये वाली साइड भी नोट डिफाइन होगी पर्टिकुलर एंगल्स पर। तो बस इतना ध्यान रखिए कि हमेशा ट्रू नहीं होती। बस इतना मेरा बताने का पर्पज ये था कि आपको ये ध्यान रहे कि ये दोनों आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू नहीं होती है। वैसे मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज वो हैं जो हमेशा ट्रू हो, बट ये दोनों आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो, इसमें प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी लगेगा। प्रूव दैट वाले, क्योंकि उनमें कब क्या करना होगा वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे कहीं पे जैसे 1 लिखा है ना, तो क्वेश्चन की डिमांड होगी कि 1 को जैसे ये लिख दो। तो कभी उस क्वेश्चन की ये डिमांड होगी किसी क्वेश्चन की, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 की जगह। ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, लेकिन वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो लिखा जाएगा कि ये लिखें या ये लिखें। अब फिर आपका सवाल सबसे, जो आपको प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा, वो यही आएगी कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस 1 की जगह ये लिखना है या ये लिखना है? तो बेटा वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। जैसे जैसे आप नए नए कोई तरह क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको खुद को ये समझ में आने लग जाएगा, हाँ इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। अब कहीं पर टेन थीटा लिखा है तो कोई कहेगा कभी हम उसको साइन अपॉन कोस लिख देंगे, तो कभी हम उसको 1/कोट भी लिख देंगे। सेम, कहीं पे कोट थीटा लिखा है तो उसको कभी कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, तो कभी उसको 1/10 भी लिख देंगे। तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, जो जो क्वेश्चन कहेगा हमसे वो करना पड़ेगा। देखो, जब अब इस पे प्रूव दैट, पहला पहला क्वेश्चन हमारा कि टेन थीटा
अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, फिर प्लस में कोट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस में कोसिकेंड थीटा। अब थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, यानी आपको किस दिशा में सोचना चाहिए, आपको क्या प्रोसीजर क्या होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने का। सबसे पहले तो आपको जो गिवन है उसको देखना है, फिर जो प्रूव करना है उसको देखना है। गिवन में देखिए क्या क्या है और प्रूव करना है वो देखिए उसमें क्या क्या है। तो गिवन में तो 10 और कोट ही है, जो प्रूव करना है उसमें सीकेंट और कोसिकेंट। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि अब यहीं पे सोल्व करना है, एलएचएस लेके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे, राइट सीकेंट और कोसिकेंट आएगा कैसे, सीकेंट होता है साइन का अपोजिट, कोसिकेंट होता है, सॉरी सेकेंट होता है कोस का अपोजिट, रेसिप्रोकल, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, सेकेंड है कोस का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट है साइन का रेसिप्रोकल। तो हम इस पूरे को, इस लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, और साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद जहां पर आएगा 1 बाय साइन उसकी जगह तो कोसिक, और जहां पे आएगा 1 बाय कोस उसकी जगह सीकेंट। समझ के, चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट थीटा, फिर प्लस में कोट थीटा, इसके डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस में। तो टेन थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा और इसके अपोन में कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोट थीटा को लिखा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, फिर प्लस कोट को लिख दिया कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, फिर इसके अपोन में 1 माइनस साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। और देखो इसमें एलसीएम लिया तो कोस से कोस, सॉरी इसमें तो हो गया साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, यहाँ पर बन गया इसमें एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपोन में साइन थीटा, फिर प्लस में कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, फिर डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस पूरे के अपोन में कोस थीटा। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, देखो क्या बनेगा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, तो इनटू में यहाँ पे साइन थीटा इस पूरे के डिवाइड में साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस में कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, तो इनटू में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऊपर तो हो गया ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर इनटू में कोस थीटा, और इधर फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन थीटा, फिर कोस थीटा। देखो माइनस एक कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, इस इधर कोस माइनस साइन था तो अब ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस कॉमन इसलिए लिया था कि ये और ये दोनों सेम एक जैसे बन जाए। तो अब एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, अब सेम आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करते हैं, देखो
ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या बन गया ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस में ए इंटू बी, और इसके डिवाइड में क्या है, डिवाइड में साइन थीटा, फिर माइनस में कोस थीटा, फिर इंटू में साइन थीटा कोस। ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल करेगी। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी प्लस आएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, देखो 1 के अपोन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और फिर इसमें साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। इधर ये इसको कैंसिल कर गया, इधर हो गया कोसेक थीटा इंटू सीकेंड थीटा, फिर प्लस में 1। इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखो ये जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गलती दे रखी है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ है मल्टीप्लाई सीकेंड इंटू कोस। तो बस यही हमको प्रूव करना है, देखिए 1 प्लस में सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड, प्रूव। यही हमें प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट प्रोसीजर वाइज आप चलते रहो। प्रोसीजर क्या था कि हमें ये प्रूव करना था कि सेकेंड और कोसेकेंड, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन लिया, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी का यूज हो रहा था तो उसका यूज कर दिया, बस जो प्रूव करना था अपने आप ही बन गया। किसी को कोई डाउट इसमें बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। कहाँ पर मिस्टेक है, विराट कौन से माइनस की जगह प्लस आएगा अभी, मैंने, एक सेकंड देखो, मैं अनोटेशन इनेबल कर रहा हूँ, अब बता। नहीं नहीं, ये सही लिखा हुआ है। कैसे लिखा है देखो सही, यहाँ जो कोस माइनस साइन था ना, ये कोस माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन माइनस कोस हो गया, ये भी तो चेंज हुआ है। इसमें से एक माइनस कॉमन लिया, इसको ऐसे लिखा माइनस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये वाला जो माइनस था, ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, ले लिया ना स्क्रीनशॉट सबने। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रूव दैट कोस ए माइनस साइन प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये किसके इक्वल है? कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, उसको लिखा कोस ए माइनस साइन प्लस 1 डिवाइड कोस ए प्लस साइन माइनस 1। इसको देखो ऐसे कर दिया मैंने, इसको एक पूरा ये और इसको एक पूरा ये। अब इस नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन प्लस 1। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया देखो, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसमें कोसेक और कोट है। अब कोसेक में तो कैसे जाएं? साइन से तो चले जा सकते हैं, साइन से तो इसमें जाया जा सकता है, 1/साइन कर दो। लेकिन कोट में कैसे पहुंचे? जब कभी इस टाइप की प्रॉब्लम हो कि डिनोमिनेटर में कुछ वो है, तो हम क्या करते हैं उसके रेस, मतलब क्या बोलते थे हम, रेशनलाइज करना है ना, उस टाइप से। और रेशनलाइज करना भी यहाँ पर क्यों हो सकता है? क्योंकि ये देखो, ये और ये, इसका होल स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर में आएगा कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, और वो 1 होता है, और यहाँ पर भी 1 है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है। बस यही रीजन है मल्टीप्लाई करने। देखो न्यूमरेटर में इसको ऐसे लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर में इस वाले को कोस ए प्लस 1 फिर माइनस साइन, इसको लिख दिया कोस ए प्लस 1 प्लस का साइन। इधर ये a प्लस में भी, इधर ये a माइनस में, क्या हो गया? कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फिर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ऊपर भी देखो, ये a प्लस में भी, ये a, सॉरी ये a माइनस भी था, ये a प्लस भी, तो ये बन गया कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे बन गया कोस स्क्वायर है प्लस में साइन स्क्वायर है फिर प्लस में 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए फिर माइनस में 1। अब न्यूमरेटर देखो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो कोस स्क्वायर है प्लस में 1 प्लस में 2 कोस है फिर माइनस में साइन स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस में 2 साइन है कोस है फिर माइनस में, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर दे। अब देखो जो बच रहा है उसको लिख दें, कि यहाँ बचा कोस स्क्वायर है फिर प्लस में 1 प्लस में 2 कोस है फिर माइनस में साइन स्क्वायर और डिवाइड में बच गया 2 साइन ए कोस। और देखो कोस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस में 2 कोस है, इस साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइड में 2 साइन ए कोस। ये बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 फिर प्लस में 2 कोस ए माइनस 1 और प्लस में 2 कोस स्क्वायर।
ये माइनस का वन और ये प्लस का वन, ये आपस में कैंसिल हो गए। टू साइन ए कोस ए। देखो कोस टू कोस स्क्वायर है, सॉरी टू कोस स्क्वायर नहीं, ओनली कोस स्क्वायर था। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, ये हो गया टू कोस स्क्वायर ए प्लस में टू कोस ए डिवाइड में टू साइन ए कोस ए। तो कोस टू कोस ए तो कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया कोस ए प्लस वन, नीचे टू साइन ए कोस ए। ये कोस ए और ये कोस ए कैंसिल, टू से टू भी कैंसिल, क्या बच गया कोस ए प्लस वन अपॉन में साइन। इसको भी ऐसे कर दिया कोस ए अपॉन में साइन ए और वन अपॉन में साइन। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट ए, और वन अपॉन साइन कोसेकेंट। यही हमको प्रूव करना था इसमें। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? चलें फिर नेक्स्ट पे। ओके अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रूव दैट टू साइन थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा, फिर डिवाइड में टू कोस क्यूब थीटा, फिर माइनस में कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें, यहाँ लिया टू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, फिर डिवाइड में टू कोस क्यूब थीटा, फिर माइनस कोस थीटा। तो देखो कुछ तो कॉमन आ ही रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया। साइन थीटा कॉमन न्यूमरेटर में, क्या बचा टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कुछ क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, टू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का। अब ये साइन अपॉन कोस, देखो साइन थीटा इस वाले को कोस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, टू माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं देखो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, टू माइनस फिर वन, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस
स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे कोस थीटा इनटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा फिर माइनस में, तो साइन थीटा फिर 2 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये बन गया देखो साइन थीटा 2 माइनस 1 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे अभी भी वही है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में। कोई नहीं, देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 स्टेप ज्यादा बढ़ेंगे, यहीं पर ही इसको ऐसे कर दो, यहाँ एक सेकंड इसको ही मिटा दो, थोड़ा सा शॉर्ट में सोल्व करने की कोशिश है। यहाँ बचा था 2 माइनस साइन स्क्वायर था, क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत लिख रखे हैं, साइन थीटा फिर माइनस में 2, यहाँ 2 आएगा एक, तो वो 2 जो है वो यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा फिर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन लिखा ही गलत हुआ था, क्या करें। देखो यहाँ पर था साइन थीटा, देखो कॉमन क्या आएगा, साइन थीटा कॉमन आया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस, और यहाँ 2 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा, तो ये जो 1 था इस 1 को ऐसे लिख दिया देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 अगर इसको लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, हाँ बस सिंपल ही क्वेश्चन था। 1 माइनस 2, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बनेगा ये साइन थीटा, फिर इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 और प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी कोस थीटा फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही था, लेकिन वो गलत लिखा हुआ था, क्वेश्चन जो गिवन था ना जहाँ पर, वहां गलत लिखा हुआ था, यहाँ था माइनस का 2 साइन। और एक चीज और कि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो इसका मतलब जहां पर कहीं पर साइन स्क्वायर लिखा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो था ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ये तो कॉमन आ गया साइन और कोस, ये कोस आ गया साइन आ गया, अब ये बचा इधर, ये बचा इसमें साइन स्क्वायर है, इधर में कोस स्क्वायर, तो या तो इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करो,
या फिर इस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो हमने क्या किया था, इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया, देखो 1 माइनस कोस। ऐसे भी कर सकते थे, नीचे कोस स्क्वायर था, इसकी जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी आंसर आ जाता। यानी जो ब्रैकेट के अंदर बचे हैं उनको सेम बनाने की कोशिश करो। यानी ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन बने, ऊपर कोस है तो नीचे भी कोस बने। तो उसी प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया, इस साइन स्क्वायर को हमने कोस में कन्वर्ट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ही फैक्टर बन गए, और वो क्या हो गए फिर, कैंसिल आउट हो गए। अब बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम है या नेक्स्ट पे चले हम? पिछली देख काफी, पिछले तीन, काफी देर से केवल और केवल एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है और वो है विराट, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। तो क्या इसको ये माना जाए ओनली विराट को छोड़ के किसी को कुछ भी क्लियर समझ नहीं आ रहा? हाँ आप देखो, अब आपके रिप्लाई आना शुरू हुए। अच्छा, सबको समझ आता है, चलो अच्छी बात है फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे। देखो ये क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कोस की पावर, कोस थीटा की पावर 6, फिर -4 कोस की पावर 4 थीटा, -4 कोस थीटा की पावर 4, फिर +8 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन, कोस की पावर 6 -4 कोस की पावर 4 +8 कोस के, हाँ देखो ये क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के। तो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इसको वैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बन गया साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर। इसमें से साइन थीटा अगर मैं और कॉमन ले लूं इन दोनों में, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर। ठीक है, तो और तो कुछ बनेगा नहीं, इतना ही छोड़ देते हैं यहीं तक ही। अब जो फाइंड करना है उसको निकालते हैं। देखो नाउ कोस, इस पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो आप क्या कॉमन है, कोस थीटा कॉमन है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा, कोस की पावर 4 थीटा, फिर माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 8, ये तो कोस स्क्वायर थीटा।
अब आप ध्यान से जरा सोचिए कि ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? देखो जरा, ये पूरा का पूरा किसी का होल स्क्वायर है? किसका है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4, इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन प्लस फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिख दिया, देखो +4 और +4। तो ये जो इतना इतना है, ये एक होल स्क्वायर बनेगा किस? कोई बात नहीं, अब उसको कल दोबारा करा दूंगा एक बार। अब वैसे भी टाइम हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसको और आगे कल करा दूंगा। अब कल मिलेंगे। बाय।